माया नाका हार्टून एपिसोड 4 को शुरुआत वैसे करेंगे जहाँ पे लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर बैकग्राउंड में ज़्यादा वॉइस आ रहा होगा तो इग्नोर कीजिए, क्योंकि बारिश बहुत आ रहा है इसलिए वॉइस बहुत आ रहा है बैकग्राउंड में। चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में यामा सब लोगों को बहुत से पेपर ला के देता है, मतलब चारों लड़कियों के उनके टॉपिक के हिसाब से उन पेपर में उनको टास्क दिए होते हैं और क्या क्या करना है आगे वो लिखा होता है। यामाबुकी बोलता है ये मैंने तुम्हारे अनुसार रिसर्च करके बनाया है, इसे तुम्हें आगे गोल पाने में बहुत आसानी होगी। शिनोबु बोलती है वाह तुमने बहुत रिसर्च की है, वो भी हमारे लिए। नेने यामा पे चिल्ला के बोलती है मेरे को ही इतना पेपर क्यों मिला है, मेरे को सबसे डबल मिला है। यामा बोलता है क्योंकि तुम्हें कांजी की कम नॉलेज है, तुम्हें जल्द से जल्द कांजी सीखनी पड़ेगी। कांजी शायद जापान की कुछ भाषा होगी, मुझे भी नहीं पता कांजी क्या है। फिर यामा बोलता है मैंने इसमें तुम्हारे लिए गोल सेट किया है, तुम्हारा पहला गोल क्या होगा। इका का पहला गोल रहता है किसी एजेंसी में ऑडिशन देना। शिनोबु का टास्क है अनाउंसर के 101 कोर्स करना। इन सब में नेने का ही गोल बहुत अजीब है। नेने को 2 एग्ज़ाम में पास होना है, 2 कान केन के एग्ज़ाम में पास होना है नेने को बस। फिर सभी लोग रिका से पूछते तुम्हें क्या गोल दिया है। रिका बोलती है मुझे मेरे म्यूजिक सीडी की 50 कॉपीज़ बेचनी है, वो भी रोड पे परफॉर्म करके। यामा बोलता है हाँ बिल्कुल, ये करने से तुम लोगों को बहुत ही एक्सपीरियंस मिलेगा और थोड़ा तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। लेकिन यामा देखता है तो रिका इन सब से खुश नहीं दिख रही होती है। यामा पूछता है क्या हुआ, क्या मैटर है। रिका बोलती है हे यामाबुकी कुन, तुमने पहले कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया है क्या। यामा बोलता है नहीं तो। हाँ लेकिन मैं टेक्निकली कर सकता हूँ, वैसे भी मैं रोज़ नहाते हुए सीटी बजाता हूँ, तुम्हारी नहाने की बात इधर मत लाओ, नेने बोलती है। फिर रिका एकदम रूडली और एंग्री होके बोलती है तुम्हें पता है क्या, फिर तुम्हें क्या पता है फिर करेज कितना लगता है भीड़ के सामने खड़े होने में, इतने क्राउड के सामने तुम इंस्ट्रूमेंट कैसे बजा लोगे, तुम्हें तो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बजाने आता। यामा बोलता है हाँ मुझे नहीं आता, लेकिन तुम सबको ये करना ही पड़ेगा, तुम्हें कभी ना कभी ये करना ही पड़ेगा, तुम आगे जाके प्रो ही बनने वाले हो ना, तो यही तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होगा। फिर रिक्का फिर से गुस्से से बोलती है क्या सच में तुम अपनी ज़िंदगी में कभी नर्वस नहीं हुए होगे, एक तो समय ऐसा होगा जब तुम नर्वस हुए होगे। यामा बोलता है नहीं कभी नहीं, हमारी यामाबुकी फैमिली में ऐसा नर्वस होना कुछ होता ही नहीं है, नर्वस होना ये हमारी डिक्शनरी में चीज़ ही नहीं है। फिर रिक्का यामा का चेहरा पकड़ के बोलती है क्या सच में तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नर्वस नहीं हुए हो, तुम एक नंबर के झूठे हो, तुम जैसे लोग बस बोलना जानते हैं, बस बोलते हैं कभी एक्शन नहीं लेते उस बात पे, तो इसलिए मुझे लगता है तुम जो बोल रहे हो मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी घर जा रही हूँ। ऐसा बोल के रिका उधर से निकल जाती है। यामाबुकी उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुकती ही नहीं। रिका के जाने के बाद शिनोबु बोलती है ओह बॉय तुमने उसको मैड कर दिया। नेने भी बोलते हैं इसके दिमाग से निकल जाओ रे। इको को तो कोई किसी बात की परवाह ही नहीं रहती, वो तो जाके फिर से आइसक्रीम मांगती है। यामा भी खुद पे चिल्ला के बोलता है लगता है मैंने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है अभी। इस बात पर नेने बोलती है तुमने चीज़ें खराब करने के अलावा कुछ किया है क्या, जब से तुम पैदा हुए हो तब से तुम चीज़ें खराब ही कर रहे हो। फिर यामा मन में ही सोचने लगता है हाँ यार मैंने सच में उसको बहुत गुस्सा दिला दिया है, वैसे तो वो मेरे को अवॉइड भी नहीं कर रही थी। फिर यामा उसके और रिका के बीच में बातें हुई वो याद कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल वो गुस्सा तो होगी ही, वो इतनी अच्छी है कि वो खुद के गाने खुद लिखती है और खुद ही गाती है, और तुम्हारे जैसे कुछ इडियट रहते हैं वो तो बस बोलना ही जानते हैं और एक म्यूजिक की सीट भी नहीं पढ़ सकते, बस बोलते हैं कुछ करना नहीं जानते तुम जैसे लोग। ये सुनकर शिनोबु बोलती है नेने तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नेने बोलती है मैं तो फैक्ट के बारे में बस बात कर रही हूँ। ये सुनकर यामा की सटक जाती है कौन, मैं यामाबुकी, मैं क्या बस बोलना जानता हूँ, ऐसे शब्द मेरे बहन और मेरे माँ के अलावा किसी ने नहीं मेरे को बोले हैं। ये सुनकर इको बोलती है हाँ तो इससे किसी बात से तो फर्क पड़ता है रे, अभी पता चला है। फिर यामा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और फिर बोलता है उसने बोला मैं बस बोलना जानता हूँ, तो वो खुद को बहुत बड़ी तोप समझती है, वो बहुत एक्सीलेंट है ना म्यूजिक में, तो अभी मैं खुद देखूंगा वो कितनी अच्छी है, कितनी एक्सीलेंट है म्यूजिक बनाने में। तो चलो ये मेरा बाथरूम का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ इधर से। इको बोलते हैं बाथरूम टाइम, व्हाट द हेक। सीन शिफ्ट होता है, मैं यामा का सीन देखता है जो कि कुछ पढ़ते हुए जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है मन में हर वेडनेसडे को वो शाम को शो करती है, स्कूल के सामने अपना म्यूजिक परफॉर्म करती है। वो वैसे जब से कर रही है जब से ये ऑल गर्ल स्कूल ही था। ये सुनने के बाद कि उसके बॉयज़ और गर्ल दोनों हो गए हैं स्कूल में, फिर भी वो करती रही, अपना कॉन्सर्ट करती रही। वो हर वेडनेसडे को कोर्ट यार्ड में बहुत आवाज़ करते हैं ये लोग,
मैंने कभी गेस नहीं किया था कि वो जाके उधर गाना गाती है। यहाँ तो बस स्टूडेंट्स ही होंगे, ज़्यादा क्राउड तो नहीं रहेगा। लेकिन यामा उधर जाके देखता तो क्राउड तो रहता है, इतना लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन रहता है। मतलब 100-150 तो लोग होंगे ही देखने के लिए उसको। रिका अपने फैंस से बोलती है, थैंक यू गाइज हर वीक में इधर आने के लिए। मैं अभी थोड़ी देर के लिए गाना गाने वाली हूँ। आई होप आप लोग इन्जॉय करोगे ये गाना। उधर जाने के बाद यामा सोचने लगता है मन में ही, मैंने सोचा था उससे ज़्यादा इसके पास ऑडियंस है। अभी इसकी मेरे को पॉपुलैरिटी समझ में आ रही है। यामा जैसे ही क्राउड के पास जाता है, कुछ लोग देखते हैं उसको। कुछ लड़के और लड़के यामा के पास जाते हैं और बोलते हैं, ये लड़का रिका का सॉन्ग सुनने आया है इधर, अपनी ये गंदी आंखें रिका से दूरी रख। अरे पकड़ो इसको और मारो रे इधर ही। यामा बोलता है, अरे रुको, मैं भी पॉडकास्ट क्लब का मेंबर हूँ, मैं भी इधर तुम्हारे जैसा गाना सुनने आया हूँ उसका। सीन शिफ्ट होता है, मैं रिका की मन की बात बताई जाती है। रिका मन में ही बोल रही होती है, मैं चाहे कितनी बार भी करूँ मैं फिर भी नर्वस हो जाती ही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम लोग बता पाओगे मुझे देखकर। और रिका को ऐसे देखकर यामा को समझ में आता है और उसको याद आता है अपोलो की बात। उसने भी यही बात बोली होती है कि चाहे मैं कितनी बार भी करूँ मैं फिर भी नर्वस हो ही जाती हूँ, लेकिन वो लोग मुझे देखकर बता ही नहीं पाएंगे शायद। फिर रिका गाने लगती है, वो बहुत ही अच्छा गाना गाती है। यामा को एकदम पसंद आता है गाना उसका। शो खत्म होने के बाद यामा मन में सोचने लगता है जाते हुए उधर से, अरे ये तो इनोहाना सॉन्ग है, ये तो अपोलो का भी फेवरेट सॉन्ग है। फिर हमें फिर से रिका के मन की बात बताई जाती है। रिका मन में सोच रही होती है, उस वीक से यामाबुकी कुन हर वीक आते हैं इधर देखने के लिए, लगता है वो मुझसे माफ़ी मांगना चाहता है। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है वैसे तो। पहली बात तो ये कि मैं चाहती ही नहीं कि तुम मेरा गाना सुनो। अभी रिका इसे यामा के बारे में सोच रही होती है। फिर रिका बोलती है अपने ऑडियंस से, तो चलो ये लास्ट सॉन्ग है अभी, अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट नहीं होगी तो मैं गाना गा के ख़त्म करती हूँ शो। तभी ऑडियंस में से कोई बोलता है, मुझे वो वाला सॉन्ग सुनना है, निफर सॉन्ग। हाँ, वो वाला सॉन्ग जो अभी वीडियो पे बहुत वायरल चल रहा है और उसमें वो डांस करते हैं, वो भी मस्त है एकदम। ये सुनकर यामा मन में सोच रहा होता है, क्या रिका ये गाना गा पाएगी। रिका भी बोलती है, ऑफ कोर्स आई कैन। फिर रिका लास्ट गाना गाती है, शो खत्म होता है। शो खत्म होने के बाद यामा रिका से बात करने के लिए जाता है। रिका बोलती है पहले, अरे ये तो बस बात करने वाले लोग इधर कैसे आए हैं आज। यामा बोलता है, ये मुझे बोलना बंद करो बस अभी। रिका थोड़ी हंसते हुए बोलती है, क्या तुम मेरे इधर गाने रोज सुनने आते हो अभी? मैंने देखा है तुम रोज गाने सुनने आते हो मेरे, क्या तुम मुझसे माफ़ी मांगने आए हो इधर? यामा एकदम खुश होकर बोलता है, तुम्हारे गाने एकदम खतरनाक है, एकदम दिल को छू जाते हैं। अलाउ करो मुझे तुमसे माफ़ी मांगने को। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारी कैपेबिलिटी को जज किया। मुझे लगता है तुम स्ट्रीट पे गाना गाओगी, वो भी एकदम हिट शो होगा। फिर रिका फिर से यामा का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तो इसलिए तुम इधर आए थे फिर से मुझे ये बोलने के लिए? इसलिए आते थे कि ताकि तुम मुझे स्ट्रीट शो करने से मना पाओ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, तुम मुझे कभी मना नहीं पाओगे और कभी ये भी मत सोचना कि तुमने मुझे कन्विंस कर लिया है हर बात को। फिर रिका उधर से जाते हुए बोलते हैं, लेटर मिलते हैं बाद में। उसके जाने के बाद यामा नोटिस करता है उसके पीछे कुछ फैन गर्ल्स बात कर रही होती है, रिका की फैंस गर्ल्स। ये उस लड़के को देखो, हर वीक गाता है ना वो सॉन्ग सुनने के लिए इधर। लगता है रिका के गाने उसको बहुत पसंद आ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, रिका अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। रिका की दोस्त बोलती है, रिका के तुम शो करने जा रही हो अभी? रिका बोलती हो, हाँ तुम आओगी क्या शो देखने के लिए? थैंक यू बोल के रिका उधर से शो करने के लिए निकल जाती है। वो शो वाली जगह पे जाते जाते बोल रही होती है मन में ही, लास्ट वाला शो यामा मेरे को देखने नहीं आया था, मेरा कॉन्सर्ट देखने नहीं आया था यामा कुन, और वो क्लब से भी एब्सेंट है काफ़ी दिनों से। लगता है मुझे वो कुछ बोलना नहीं चाहिए था उसे, वैसे भी उसने कुछ भी नहीं किया था, सब मेरी ही गलती है, लेकिन फिर भी उसने अपने ऊपर ले लिया और कुछ बोला भी नहीं। नेक्स्ट टाइम जब मैं उससे मिलूंगी तो माफ़ी मांग लूँगी। और नो, मैं तो लेट हो गई, पीपल पहले से जमा हो चुके हैं। और वो सबको सॉरी बोलती है, आई एम सॉरी एवरीवन। तभी वो स्टेज पे देखती है तो यामा गिटार बजा रहा होता है जोर जोर से, खतरनाक। रिका के फैंस उसको गाली दे रहे होते हैं, अरे इधर से निकल, रिका को बुला और इधर कोई तो, अरे उधर से स्टेज से हट जा, गंदा सा गा रहा है, गंदा सा बजा रहा है तू। लेकिन यामा को इनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो बोलता है, थैंक यू मेरे फर्स्ट शो में आने के लिए, ये मेरा पहला शो है और सोलो शो है। लेकिन लोग फिर भी इसको गाली दे रहे होते, कुछ ना कुछ बकी रहे होते हैं, तेरा गिटार कितना घटिया बज रहा है, हमको रिका चाहिए, रिका को बुला। रिका को देखकर यामा एकदम चिल्ला के बोलता है, सॉरी रिका, तुम्हारे शो पे ऐसा बजाने के लिए मैं खुद गिटार बजा रहा हूँ इसलिए सॉरी, वैसे काफ़ी दिनों से देखा नहीं तुमको मैंने। उसको देखकर रिका बोलते हैं, इधर तुम क्या कर रहे हो? यामा एकदम चिल्ला के बोलता है, शो कर रहा हूँ एब्सोल्युटली। क्या तुम भूल गए? तुमने ही बोला था कि मैं बस बात करना जानता हूँ, मेरे से कुछ होगा नहीं, इसलिए मैं सीक्रेटली गिटार सीख रहा था, इसलिए इतने दिनों से मैं क्लब में नहीं आ रहा था, गिटार सीख रहा था मैं।
ताकि तुम्हें मैं ऐसा सरप्राइज कर सकूं। तुम बोल रही थी ना कि मैं बस बात करना जानता हूँ। तो एपिसोड 5 इधर तक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1000 सब्सक्राइबर करो तो गाइज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।